Good morning, students. I am your biology teacher Shumaila from Pradhan Public School. So today we will discuss hormones in animal. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यही बताया था कि हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स की नीड एनिमल बॉडी में क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अलग अलग तरह के सिक्रीशन या अलग अलग तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और इन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बहुत तरह की ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और इनके सिक्रीशन को बोला गया है हार्मोन, और इनका जो फंक्शन है हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसमें यही जानेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड है, कौन कौन सा सिक्रीशन, कौन कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं और इनकी हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली वो ग्लैंड होती हैं जिनमें कोई भी डक्ट या कोई भी नलिका प्रेजेंट नहीं होती, उनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं और इनका जो सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं हम हार्मोन। तो हार्मोन बेसिकली के एक केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट इज पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस इन मेल और फीमेल्स में जैसे कि ओवरी। तो बहुत तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो आपके सिलेबस में यहाँ कुछ ही हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए थायरॉयड ग्लैंड, जो ये थायरॉयड ग्लैंड होती है, ये जो थायरॉयड ग्लैंड होती है बेसिकली हमारी नेक की तरफ प्रेजेंट होती है और ये एक हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉयड ग्लैंड है हमारी नेक में प्रेजेंट है। देखिए मैं इसका फ़ोटो आप इस फोटो में आप देख सकते हैं। जो ये थायरॉयड ग्लैंड है कहाँ हमारी नेक पे की तरफ प्रेजेंट होती है और ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है थायरॉक्स। तो ये जो थायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको बोलते हैं हम थायरॉक्सिन। तो जो ये थायरॉक्सिन हार्मोन है हमारी नेक में थायरॉयड ग्लैंड में बनता है और इसके फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी में आयोडीन का होना बहुत नेसेसरी है। अगर हमारे फूड में आयोडीन की कमी होती है या हम आयोडीन रिच फूड नहीं ले पाते तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का जो अमाउंट है हार्मोन ये कम होने लगता है और इसकी वजह से एक बॉडी में एक डिसीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं हम गॉइटर या घेंगा। इस डिसीज़ में क्या होता है, जो गले जो हमारी नेक होती है वो स्वेल कर जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो देखिए स्वेलिंग कैसे होती है, जब बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी, आयोडीन की कमी हुई तो आयोडीन की वजह से थायरॉक्सिन बनना कम हो जाता है। तो जब थायरॉक्सिन कम हो जाता है तो जो नेक की जो सेल्स होती हैं ना, यहाँ आप देख सकते हैं जो ये नेक की जो सेल्स होती हैं जो हमारी गर्दन में सेल प्रेजेंट होती हैं, तो उनको लगता है कि थायरॉक्सिन कम बन पा रहा है। थायरॉक्सिन जब कम बनता है तो यहाँ की जो नेक की सेल होती हैं कंटिन्यू डिवाइड करती हैं और वो कोशिश करती हैं कि जितनी ज़्यादा सेल होंगी उतना ज़्यादा थायरॉक्सिन को बना पाएंगी। तो ये सेल कंटिन्यू डिवाइड करती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से जो कंटिन्यू सेल डिवाइड करती जाती है नेक में। तो एक नेक में एक डिसीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं हम गॉइटर। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक में बहुत ज़्यादा मास ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स यहाँ पे हमारी नेक पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम गॉइटर। तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल एक्यूरेट रहे इसके लिए हमारे फूड में आयोडीन होना बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट ग्लैंड, यहाँ एक और ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, जो कि हमारे ब्रेन, जब मैंने ब्रेन को पढ़ाया था तो एक रीजन होता है हाइपोथैलेमस जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो जो इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो ये हाइपोथैलेमस की तरफ प्रेजेंट होती है और ये हार्मोन रिलीज़ करती है, ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो रेगुलेट होती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है।
और एक TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। ये फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH और LH ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं। जो FSH है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो ये FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ये गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं। मतलब ये दो हार्मोन FS और LH ये मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो TSH है ये थायराइड जो ये हार्मोन ये बनता है ना थायरॉक्सिन, ये इसको स्टिमुलेट करता है TSH। और ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन की बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी में तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ चेक कर जाएगी, मतलब वो बौना रह जाएगा। अगर इनकी ओवर सिक्रेशन हो जाए तो एकदम उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है और इस कंडीशन को बोलते हैं गाइगेंटिज्म। आपने देखा होगा, खली का नाम सुना होगा, जो बॉक्सिंग वगैरह में करता है, तो उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना था, तो तभी उसकी बॉडी एकदम बहुत बड़ी हो गई। तो इसलिए खली के अंदर गाइगेंटिज्म शो होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का वर्क करती है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन, इसके अंदर डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए एक्सोक्राइन भी हो सकती है और ये एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करती है। ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करती है, एक ग्लूकागॉन और दूसरा है इंसुलिन, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ग्लूकागॉन तो ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। और जो इंसुलिन है बॉडी में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है। अगर बॉडी में इन दोनों हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाए तो एक डिसीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है, जो ग्लूकागॉन होता है वो तो एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में बनेगा तो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो डायबिटीज़ के केस में ग्लूकागॉन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो ज़्यादा ब्लड शुगर होगी और उसके कंपैरिजन में इंसुलिन कम अमाउंट में बनता है, तो बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट पूरा फिनिश हो चुका है। यहाँ पे हमने हार्मोन्स भी डिस्कस कर लिए और जो ये हार्मोन्स हैं जो मैंने इस तरह से बताए हैं आपको अलग से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। अगर जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।